नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 15 जून से 17 जुलाई 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चार्ट को देख लीजिए और समझ लीजिए कि आने वाला समय क्या कह रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मिलेगा आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। इस चार्ट को देखो, आज के समय में क्या हो रहा है पता है आपको। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं, आप भी, मैं जानता हूं कि अधिकतर जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो इतना तो जानते हैं कि मंगल दोष क्या होता है, इतना तो जानते हैं गुरु चांडाल दोष क्या होता है, लेकिन मैं तो आश्चर्य तो उन लोगों की बातों पर होता है मुझे जो ये कह देते हैं कि सच विशेष रूप से जो है वो उसे भी पता है कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन उसका निवारण क्या है, समस्या का समाधान क्या है, वो बताना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक मेरे विशेष रूप से बहुत समय से मैं देख रहा हूं, और एक मेरा ही क्लाइंट किसी दूसरे के पास में गया था, तो उसने उनके पास में कुंडली की रीडिंग कराई और उन्होंने उससे ये कह दिया कि तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है, तुम्हारे रिश्ते टिकेंगे नहीं, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। मित्रों एक बात बहुत ध्यान से समझ लें, मंगल दोष भी यदि है, यदि प्रबल मंगली भी व्यक्ति है तो उस समस्या का भी समाधान होता है। आपको पता होगा, शायद आप ये जानते होंगे कि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान मौजूद है। अगर समस्या का समाधान ना होता तो मंत्र क्यों है, तंत्र क्यों है, यंत्र क्यों बनाए जाते हैं। बगलामुखी यंत्र बनता है साधना के लिए, लक्ष्मी महालक्ष्मी यंत्र बनता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और इससे भी अधिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में, आज के समय की बात कर रहा हूं, पहले के समय की बात नहीं कर रहा, आज के समय में वास्तु दोष से भी समस्याओं का निवारण हो रहा है। तो ये है क्या, आइए हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि हकीकत है क्या। जो समस्या का समाधान दे वही जीवन का कल्याण कर सकता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं। लोग आपको घुमाते रहेंगे। और एक और खास बात, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पूजा कराइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप यहां पर 10 रुपए चढ़ाइए केवल कुंडली रीडिंग के अलावा, लेकिन यदि आप स्वयं भी उपाय करते हैं तो आपके रिलेशन जुड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूं। चलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि मिथुन जो राशि है वो राशि है बुध की, और बुध जब अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो भले ही बुध अस्त क्यों ना हो, लेकिन बुध का प्रभाव सबसे अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, सूर्य 15 जून 2025 में गुरु के साथ में युद्ध हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग जो मिथुन राशि के हैं, जो किसी से बेतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण उनके रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों के कारण उनके रिश्ते उलझे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों उनको इस समय में, आने वाले समय में आप ये महसूस करेंगे कि उनके रिश्ते जुड़ेंगे पुनः और रिश्तों में प्रेम पुनः बढ़ेगा। तो एक स्थिति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। एक और खास बात, ये समय मिथुन राशि के लिए ज्यादा लकी क्यों है, क्योंकि मित्रों गुरु, सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों की जब युति होगी तो आप ये महसूस करेंगे, अगर आप मिथुन राशि के हैं, भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी, इन स्थितियों के योग बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये समय आपको भूमि लाभ कराएगा, ये समय आपके विवाह के योग बना रहा है, अरेंज मैरिज के भी और लव मैरिज में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में कोई विशेष हानिकारक योग नहीं है तो आप 100% अपने संबंधों को जोड़ पाएंगे, इसमें संशय नहीं। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैरिड लाइफ में है ये समय उनके लिए सबसे अनुकूल है। आपने ये कई बार देखा होगा,
आपका पार्टनर जब भी आपसे कहता है कि हमें भी घूमने चलना है तो आप टाल देते हो, लेकिन इस समय में क्या होगा, अचानक आपका प्रोग्राम बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो एक अच्छी स्थिति भी बन रही है। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि यह वो समय है जो थर्ड पार्टी रिलेशन में भी जो मिथुन राशि के जातक जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में जिनका संबंध लंबे समय से है, तो उन राशियों में कुछ राशियों के प्रेम जुड़ेंगे। जैसे मिथुन और मेष राशि के संबंध यहां पर थर्ड पार्टी में नो कांटेक्ट चल रहा था, तो इस समय में जुड़ने की संभावना ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी राशि, ये समय तुला के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला राशि के भी संबंध यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस समय में इतना ध्यान रखना कि आपके संबंधों में थोड़ी बहस बढ़ सकती है, और वृषभ राशि में यह समय थोड़ा आपके लिए नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। यह समय आपका वृषभ राशि में नेगेटिव है, इसमें बीच बीच में ब्रेकअप जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और मिथुन राशि वाले जातक ये भी समझ लें कि यह समय कन्या राशि में भी बहुत ज्यादा, हम ये कहेंगे, विवादित रह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय में यदि आप प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या राशि से आपका संबंध है, तो आप अपने रिलेशन पर एक बार विचार जरूर करें। यहां पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मित्रों, जैसे ही शुक्र का परिवर्तन वृषभ राशि में होगा तो थर्ड पार्टी रिलेशन के वो योग जुड़ेंगे जो में विशेष रूप से मिथुन राशि के हैं। तो ये समय मिथुन राशि के लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा प्रेममय है, ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं आपके रिश्ते बहुत अच्छे देखे जाएंगे यदि आप मिथुन राशि के हैं। तो कब? तो मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय ज्यादा लकी है। विशेष रूप से मित्रों, आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ही शुक्र का 12वें भाव में प्रवेश होगा तो व्यापार के लिए यह समय मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा लकी रहेगा। सबसे ज्यादा लकी, हम ये कहें 100% लकी रहेगा। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातक विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब शुक्र 12वें में आएंगे तो वहां के शुक्र कारक होते हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये और ज्यादा बली हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में लगाव ज्यादा देखने को मिलेगा, रिलेशन का सुख मिलेगा, और यहां पर सबसे अच्छी स्थिति कि ये समय आपके लिए यात्राओं भरा और प्रेम भरा रहेगा। इस समय में यदि आप बाहर जा रहे हैं किसी काम को लेकर, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र में यह विशेष है, लेकिन इस समय में ट्रांसफर भी आपके हो सकते हैं, ये बात भी ध्यान देना। और मिथुन राशि वाले जातक जहां ट्रांसफर चाहते हैं वहीं ट्रांसफर होगा, इस बात का भी ध्यान देना। तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा। लेकिन यहां पर एक और खास बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं, सूर्य आपकी राशि में गोचर में आएंगे, आपके साथ में सूर्य होंगे, तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी और जिद्दी हो सकते हैं, स्वार्थी भी हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये समय विशेष रूप से मिथुन राशि के लिए ज्यादा लकी रहेगा, ज्यादा प्रेममय रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब इस बात का ध्यान दें कि यहां पर जैसे ही सूर्य जो है वो अपनी गति से चलते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जब शुक्र द्वादश में होंगे तो शुक्र का एक दृष्टिपात वृश्चिक राशि पर होगा, आपके छठे भाव पर, ध्यान रखिएगा। तो जो छठा भाव होता है वो रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है और शत्रु का भी होता है। तो इस समय में आपका शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र रच सकता है। हो सकता है कि किसी भूमि पर आपका मुकदमा चल रहा हो, किसी भूमि पर कोई केस चल रहा हो, तो इस समय में उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको रहेगी, इस बात का ध्यान देना। यदि आप मिथुन राशि के हैं और लंबे समय से कोई तलाक का केस चल रहा है,
तो ये आने वाले समय में वो केस फाइनल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। अगर मिथुन राशि वाले जातक अपने संतान को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, संतान के भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, तो उसके लिए मैं केवल ये कहूंगा कि आप पर्सनल रीडिंग लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी संतान आपके लिए क्या आगे करेगी। ध्यान रखिएगा, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। देखो, सूर्य जब मिथुन में गोचर करेगा तो यहां पर सबसे ज्यादा लाभकारी होगा मिथुन के लिए, लेकिन किन राशियों में संबंध, प्रेम, विवाह और विशेष रूप से यहां पर सबसे अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि के तुला राशि में यहां पर जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। मिथुन राशि के कुंभ राशि में विवाद होते हुए भी संबंध चलेंगे, क्योंकि राहु बार बार विवादित करेगा, बार बार कलह होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय में हो सके तो, क्योंकि राहु आपके कुंडली से नवम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन राहु धर्म की ओर नहीं जोड़ते। राहु धर्म से व्यक्ति को च्युत कर देता है, मतलब मन में विचार आएगा कि धर्म की ओर बढ़ना है, या आपके पिताजी कह रहे हैं कि नहीं बेटा, आज हमें इस समय में हम तो विशेष रूप से भागवत कराना चाहते हैं, लेकिन आप मना कर देंगे। तो ऐसी स्थितियां होंगी जो नेगेटिव भी होंगी। और यहां पर अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो यहां पर आपको धोखा भी मिल सकता है। एक और खास बात, आपको मैं बार बार सावधान करूंगा, और वो सावधान करूंगा मैं 29 जून के बाद से 17 जुलाई तक। मिथुन राशि वाले जातक पार्टनर पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। खासकर थर्ड पार्टी रिलेशन पर और खासकर लिविंग रिलेशन पर अगर आप ज्यादा भरोसा करके पैसा दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि द्वादश में शुक्र है। ये पार्टनर जो आपको अभी दिखाई दे रहा है मुस्कुराता हुआ, ये जो आपको अपनी कहीं ना कहीं दुख भरी कहानी सुना रहा है, यही आपको ब्लॉक कर देगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, और ना ये वो प्रेमी ये ना समझे कि मैं उनके लिए गलत कह रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि द्वादश में शुक्र जा रहा है, आकर्षण की वृद्धि तो करेगा ही, लेकिन आपका जो स्वार्थी प्रेमी होगा वो आपसे पैसे की मांग करेगा, वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहेगा, और ऐसी स्थितियां तभी बनेंगी जब द्वादश में शुक्र होगा। द्वादश स्थान शुक्र का होता है, शुक्र ऐश्वर्यवान बनाता है, बुद्धिमान और वृद्धि को प्राप्त भी कराता है, लेकिन ये समय उनके लिए कतई अच्छा नहीं है जो विशेष रूप से मिथुन राशि के हैं और जिनके संबंध कर्क राशि में बहुत विश्वास से जुड़े हुए हैं, तो पार्टनर से धोखा मिल सकता है, ध्यान रखना। तो ये स्थितियां हो सकती हैं 29 जून के बाद, और इसमें मिथुन कर्क में विरोध हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। मिथुन कर्क में, मिथुन वृश्चिक में, मिथुन राशि और धनु राशि में भी पैसे को लेकर ब्रेकअप हो सकते हैं। प्रेमी स्वार्थी हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। तो इस विषय में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। और एक बात जो बहुत खास है मित्रों, जब सूर्य द्वादश में हो तो मेरा विशेष निवेदन है आपसे, जल्दबाजी में काम मत करना। चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो कहीं बाहर जाना हो, कहीं आपको जल्दी जाना भी है, तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ध्यान से करना, क्योंकि ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं। द्वादश का शुक्र जल से डुबा देता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की पानी में बहुत जल्दी प्राण चले जाते हैं। तो खासकर इस समय में थोड़ा सा पानी से बचिए। इस समय में पानी में बहुत ज्यादा स्नान करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो जो भी है कड़वा है, और कड़वा सच है, और इस सच को समझें। और मैं एक और बात कह रहा हूं कि मिथुन राशि कुंभ राशि में भी जो संबंध है वो बार बार विवादित हो सकते हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है और राहु यहां पर षड्यंत्रकारी बनता है।
तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि राहु के लिए आप उपाय करते चलें। बजरंग बाण का पाठ करें या आप संकट मोचन का पाठ करें। अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो आपको ये करना चाहिए। और मिथुन राशि के हैं, कुंभ राशि में थर्ड पार्टी का रिलेशन है, तो आप सोमवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। बाजरा, विशेष रूप से जो बाजरा होता है वो आप पक्षियों को डालें या नमकीन सेव पक्षियों को डालें, तो ऐसी स्थिति में आपके संबंध टूटेंगे नहीं और संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो